हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर की क्लासेज 91 में स्वागत करता हूं। आइए आज हम भाग 5 कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका जैसे कि 12 मार्च 1993 को कौन सा दिन था। 1993 को कौन सा दिन था, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले दिए गए वर्ष में एक माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं एक? क्योंकि 12 मार्च की बात कर रहा है, यह वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो एक घटाते हैं यहाँ पे 2, कितना आएगा? 1992। 1992 को हम किस में तोड़ेंगे? 1600 प्लस 300 प्लस आपका 92। 1600 में कितना विषम दिन होता है हमने आपको बताया था। 1600 में 0, 300 में कितना विषम होता है? 100 में 5, 200 में 3 और 300 में 1 विषम दिन होता है। क्लियर? 92 को लिखते हैं और 92 को 4 से भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्यों 4 से भाग देते हैं? क्योंकि 92 में आपका साधारण वर्ष भी है, लीप वर्ष भी है। लीप वर्ष को निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। जो भागफल आता है इसके 92 की बगल में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसके बगल में लिखते हैं? 92 के बगल में लिखते हैं। तो हमें शेषफल से यहाँ नहीं मतलब है, हमें भागफल से मतलब है। यानी कि 92 में आपका 23 क्या आएगा? लीप वर्ष आएगा। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च की बात कर रहा है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी 31 का महीना 3 विषम दिन। फरवरी हम 1993 के अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि 1993 हमारा क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का पता कैसे लगाते हैं? अंतिम 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं। यदि शेषफल कुछ बचता है तो वह साधारण वर्ष होता है। क्लियर? तो साधारण वर्ष होता है तो 365 दिन मिलेंगे आपको। 52 सप्ताह 1 विषम दिन मिलता है, जिसमें फरवरी 28 की पड़ती है। अर्थात यहाँ हम विषम दिन लिखेंगे कितना? 0। उसके बाद मार्च में 12 मार्च की बात कर रहा है तो 12 लिख देंगे। आइए इसको छोटा कर लेते हैं, 7 से भाग देकर। 7 21 7, 5 12, 7 त्रिक 21, 2 23, 13 सते 91, 13 सते 91, 1 बचेगा आपका। क्लियर? 13 सते 91, शेषफल आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका 2 3 4 4 5 9 3 12 आपको विषम दिन मिला। विषम दिनों की संख्या 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटा कर लेंगे 7 से भाग देकर। 7 के साथ 5 12। और आपको पता होना चाहिए कि 0 रविवार है। 0 रविवार का सूचक होता है। 1 किसका होता है? सोमवार का होता है। और 2 किसका होता है? 2 मंगलवार का होता है। 3 किसका होता है? बुधवार का होता है। 2 आपका मंगलवार का सूचक होता है। 3 बुधवार होता है। 4 बृहस्पतिवार होता है और 5 आपका शुक्रवार होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। क्लियर? ये आपका क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है यदि 13 मार्च 1983 को यदि सोमवार मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? जब आधार वर्ष दिया गया है, टाइप 2 वाला क्वेश्चन है आपका ये। यदि 13 मार्च 1983 को सोमवार मान लिया जाए तो इस आधार पर बताइए कि 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1995 को दिन निकालना है। सोमवार हमारा दिया गया है ऑलरेडी। क्या दिया गया है? सोमवार दिया गया है। 13 मार्च 1983 को ऑलरेडी क्या है? सोमवार है। मार्च आप जानते हैं 31 का महीना होता है। इसमें 13 मार्च को ऑलरेडी क्या दिया गया? सोमवार है। तो 13 जब
मार्च को सोमवार हो गया, 13, 7, 20, 10, 30, 1, 31, 18 दिन बचा। और 1 अप्रैल का पूछ रहा है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, यानी कि यहाँ विषम दिन आपको 19 मिलेगा, 18, 1, 19। क्लियर। उसके बाद यहाँ देखेंगे 83 का दिया है, उसके बाद आपका 1984 आएगा, 85 आएगा, 86 आएगा, 87 आएगा, 88 आएगा, 1988 आएगा, 1989 आएगा, 90 आएगा, 1991 आएगा, 1992 आएगा, 1993 आएगा, 1994 आएगा, 1995 आएगा। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा 83 के बाद 84 आएगा। 84 को आपको पता होना चाहिए क्या है, लीप वर्ष है। 4 दूनी 8, 4 यहाँ पे है, 4 1 9 4, यानी कि 84 लीप है। जो लीप होता है उसमें 2 लेते हैं। 84 के बाद 88, 88 के बाद आपका 92, ध्यान दीजिएगा। फिर 96 में आएगा लीप वर्ष। और सभी साधारण वर्ष हैं। क्या है भैया? साधारण वर्ष हैं। क्या है? साधारण वर्ष हैं। क्या है? साधारण वर्ष। आइए काउंट कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 3, 15। तो 15 इधर मिल गए आपके, ध्यान दीजिएगा। 15 इधर और 19 इधर, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 19, 15, ध्यान दीजिएगा। 9, 5, 14 के 4, 2, 1, 3, 34। अब 34 को भी छोटा कर लेते हैं हम, 7 से भाग देकर। 7 4 28, 2 30, 4 34, यानी कि 6 शेष बचा। 6 को हम इसमें ऐड कर लेंगे। सोमवार में 6 ऐड करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि आ जाएगा आपका। आपका आंसर क्या आ गया? रविवार आ गया भैया। क्या आ गया आपका आंसर? रविवार। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, क्या है भैया? रविवार है, तो 2 सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को क्या है? रविवार है। 23वीं तारीख को क्या है? रविवार। इसको विशेष ध्यान देना है। 23वीं तारीख को क्या है? रविवार है। तो कह रहा है 2 सप्ताह 4 दिन पहले, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन और 4 दिन पहले, 14 4 18, यानी कि 18। 2 सप्ताह 4 दिन पहले, 2 सप्ताह 14 दिन और 4 18, तो 14 4 18, 18 को 7 से भाग देकर छोटा कर लेंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, 4 बचा। तो ध्यान दीजिएगा 23वीं तारीख को क्या है? रविवार है। तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? आइए देखते हैं। 4 आया, 4 को हम रविवार से क्या कर देंगे भैया? माइनस कर देंगे। रविवार से हम 4 को माइनस कर देंगे, तो आपका रविवार घटेगा, दूसरा शनिवार घटेगा। एक तो रविवार घटेगा आपका, दूसरा शनिवार घटेगा, तीसरा आपका शुक्रवार घटेगा, चौथा आपका बृहस्पतिवार घटेगा। आपका आंसर क्या आएगा भैया? बुधवार। आपका आंसर क्या हो गया? बुधवार। क्लियर। नोट कर लीजिए भैया। क्या है भैया आपका आंसर? बुधवार। यहाँ लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कह रहा किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार, जब 23 तारीख को रविवार है, रविवार दिया गया 23 तारीख को,
और कह रहा 2 सप्ताह 4 दिन पहले, 2 सप्ताह में 14 दिन, 4 18 दिन, 18 को हम 7 से भाग देंगे 4 को हम रविवार में घटाएंगे, एक रविवार खुद घटेगा, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, आपका बुधवार, आंसर आ गया। क्लियर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 का कैलेंडर, 1985 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? किस वर्ष के समान है? ऑप्शन मिलेंगे आपको 1 2 3 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 1991, 1992, 1993, 1994। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि यदि वर्ष दिया गया उसके 2 अंकों को 4 से भाग दीजिए, यदि 1 आता है तो दिए गए वर्ष में 6 ऐड कर दीजिए, यदि आपका 2 या 3 आता है तो दिए गए वर्ष में 11 ऐड कर दीजिए, यदि 0 आता है तो दिए गए वर्ष में 28 ऐड कर दीजिए। यही आपको हमने बताया था। तो 85 को हम जब भाग देंगे, 1985 के अंतिम 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 शेषफल आएगा। 1 शेषफल आएगा अर्थात हमें 1985 में कितना ऐड कर देना है? सिर्फ और सिर्फ 6 ऐड कर देना है। 6 5 11 के 8 1 9, यानी कि 1991 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, यदि 15 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, यदि 15 सितंबर 2000 को क्या है भैया? यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, क्या है भैया? शुक्रवार, क्वेश्चन है शुक्रवार है, तो बताना है आपको 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी दिया गया है यहाँ सितंबर सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना इसमें। 2000 को क्या है भैया? शुक्रवार है। 2000 को क्या शुक्रवार है, तो 2001 का पूछ रहा है, अर्थात 2001 आपका साधारण वर्ष है, तो हमें 2000 को शुक्रवार है तो 2001 आपका साधारण वर्ष है, अर्थात एक विषम दिन मिलेगा, तो हमें शुक्रवार में एक ऐड कर देना है। हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार। क्या आ जाएगा भैया? शनिवार। नोट कर लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 1996 को बुधवार था। क्वेश्चन है 1 फरवरी 1996 को बुधवार था। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था। ध्यान दीजिएगा, क्या था भैया? बुधवार था। तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी 1996 की बात कर रहा है। 1996 आपका क्या है? ध्यान दीजिएगा, 1996 आपका लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है 366 दिन, और फरवरी कितने की पड़ेगी? कितनी की पड़ेगी? 29 की पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, चाहे इधर काउंट करिए चाहे इधर काउंट करिए आप। क्लियर, एक ही तरफ आप काउंट कर सकते हैं, चाहे इधर 29 लेके आप यहाँ 3 मार्च तक बढ़िए, चाहे आप जो ये आपका लीप वर्ष है इसको एक ऐड कर लीजिए। क्लियर, तो आइए देखते हैं। फरवरी है, फरवरी आपका 1 है, यहाँ 27 और बचेगा आपका 27। फरवरी में 27 दिन मिलेंगे आपको। फरवरी में कितने दिन मिलेंगे? 27। उसके बाद आपका है फरवरी के बाद मार्च,
मार्च में आपको कितने दिन मिलेंगे? मार्च में 3 दिन मिलेंगे, 27 फरवरी यानी कि 28, क्योंकि इधर ऐड करेंगे ना, 96 का एक ऐड होगा, 96 का एक ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 मार्च किसकी बात कर रहा है? 1996 की बात कर रहा है। आइए देखते हैं, नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ये सेम टू सेम है, इधर काउंट कर लेते हैं। तो फरवरी 1 है, 29 की पड़ेगी, तो 28 आपको फरवरी में मिल गए, इसमें फरवरी में 28 दिन मिल गए, और मार्च में कितने मिल गए? 3। 28 2 30 1 31, 31 को हम भाग दे देते हैं, कितने? 7 चौक 28, 3 शेष पर बचा, 3 को हम बुधवार में ले जाकर ऐड कर देंगे। कहाँ ले जाकर ऐड कर देंगे? बुधवार में। बुधवार में हम 3 ऐड कर देंगे, तो बृहस्पति शुक्र शनि आ जाएगा आपका आंसर। शनिवार आपका क्या आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। किसमें भैया? लीप ईयर में। ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भैया? 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है, क्या है भैया? मंगलवार है, तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? ध्यान देना है, बुधवार होंगे, बुधवार की बात कर रहा है। ऑप्शन में है आपका 52, बी ऑप्शन है 53, सी ऑप्शन है 54 और डी ऑप्शन है आपका 55। ध्यान दीजिएगा कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है, तो हमें क्या काउंट करना है? बुधवार। तो बुधवार को काउंट करने के लिए हमें सबसे पहले बुधवार पर जाना होगा। जब 1 को मंगलवार है, 1 को क्या है भैया? मंगलवार है, 1 तारीख को मंगलवार है, तो 2 तारीख को क्या होगा? बुधवार हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। 1 को मंगलवार है, 2 को बुधवार है, तो 366 से हम 2 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 364। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि 2 को बुधवार है और हमें 1 बुधवार मिल गया। क्लियर? अब 366 को हम भाग दे देंगे, यहां पर जितनी बार भागफल में जाएगा उतनी बार बुधवार माना जाएगा। तो आइए देखते हैं, 7 5 35, 1 14, 7 2 14। क्लियर? तो 52 इधर मिला, 52 बुधवार यहां पर मिलेगा आपको, 52 बुधवार यहां मिलेगा और 1 बुधवार यहां पर, यानी कि टोटल 52 + 1 यानी कि आपको 53 बुधवार मिलेगा, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन है भैया, कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि 1 जनवरी को क्या है? 1 जनवरी को क्या है भैया? शुक्रवार है। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को, तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को, सॉरी, ये शुक्रवार है, क्या भैया? शुक्रवार है। पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को क्या है भैया? 1 जनवरी को क्या है? शुक्रवार है। तो कह रहा है किसी अधिवर्ष किसको कहा जाता है? लीप वर्ष को कहा जाता है। मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा?
तो 1 जनवरी को शुक्रवार दिया गया है ऑलरेडी पहले से। जनवरी में कितने दिन बचेंगे? 30 दिन। क्लियर? जनवरी के बाद फरवरी आएगा। फरवरी कितना ले लेंगे? अधिवर्ष की बात कर रहा है, 29 ले लेंगे। ये जनवरी हो गया, ये आपका फरवरी हो गया। मार्च, मार्च की पहली तारीख, यानी कि मार्च की हम पहली तारीख को ले लेते हैं। क्यों जनवरी को हमने 30 लिया? क्योंकि 1 को ऑलरेडी दिया गया है शुक्रवार। क्लियर? तो आइए देखते हैं। 30 इधर है, 2 विषम दिन यहाँ मिलेगा, 7 चौक 28, 1 विषम दिन मिलेगा, अर्थात 4 विषम दिन हमें मिले। क्लियर? तो 4 को ले जाकर हम किस में ऐड करेंगे? शुक्रवार को, क्योंकि शुक्रवार दिया गया है ना यहाँ। शुक्रवार में हम जब 4 ऐड करेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? नोट कर लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन है, यदि दिसंबर 17, 1899 को दिसंबर 17, 1899 को, यदि दिसंबर 17, 1899 को शनिवार था, तो आगे बात कर रहा है। तो दिसंबर 22 1901 को कौन सा दिन होगा? ये भी आपका क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। 17 दिसंबर 1899 की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं इसको ऐसे, 17 दिसंबर 1899 की बात कर रहा है। और यहां दिया गया 22 दिसंबर 1901। क्लियर? ये दिया गया। तो 17 दिसंबर, ये 22 दिसंबर आपका, तो 17, 3, 20, 2, 22, यानी कि 5 विषम दिन यहाँ मिलेगा आपको। 1899 दिया गया है। 1899 के बाद क्या आएगा भैया? 1900 आएगा। 1900 के बाद क्या आएगा भैया? 1901 आएगा। क्लियर? 1901। तो दोनों आपके क्या हैं? दोनों में 365 दिन मिलेंगे, अर्थात फरवरी 28 की मिलेगी। तो 2 विषम दिन यहाँ और 5 ये, 5, 2, 7, 7 को 7 से भाग देंगे, 7 का नम 7, 0 मिलेगा। अर्थात हम शनिवार में, इसमें भैया शनिवार में जब हम 0 ऐड करेंगे तो दिन हमें वही मिलेगा। कौन सा? शनिवार मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न थे जो कि हमने आपकी कैलेंडर भाग 5 में हमने हल कराया। तो इसी पर मैं अपने बारी को विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।